Assalamu alaikum. In today's video, I am going to share some of the tips and tricks that how will you do ऑर्डर वर्क और कौन से मिस्टेक्स हैं जो आपने ड्यूरिंग ऑर्डर वर्क अवॉइड करनी है। सो प्लीज़ वीडियो के अंत तक लाजमी देखिएगा और सबसे पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दें एंड वीडियो को लाइक करके शेयर लाजमी कर दीजिएगा अगर पसंद आए। एज़ यू नो, जैसा कि आजकल गर्मियाँ हैं तो गर्मियों में हमारे टॉपर्स अगर हम कपकेक्स के ऊपर लगाएं या केक्स के ऊपर लगाएं तो वो स्टेबल नहीं रहते। तो इन टॉपर्स को स्टेबल रखने के लिए हमारे पास एक पाउडर आता है जिसको हम लोग टाइलोस पाउडर कहते हैं, जिससे हम लोग ग्लू भी बनाते हैं फॉर अटैचिंग अवर टॉपर्स। जो ब्रश के साथ मैं लगा रही हूँ ना, ये टाइलोस ग्लू ही है और मैंने अपने फॉन्डेंट के अंदर भी टाइलोस ऐड की थी ताकि हमारा फॉन्डेंट जो है वो समर्स के अंदर मेल्ट ना हो। साथ ही साथ आप लोगों को मैं एक प्रो टिप दूँगी कि जब भी आप लोगों ने अपना ऑर्डर वर्क करना हो, सबसे पहले अगर आपके ऑर्डर में कोई फॉन्डेंट वर्क है तो आपने सबसे पहले अपने टॉपर्स बनाने हैं। और ये जितना भी मुश्किल वाला काम होता है, लाइक आपने अगर अपने लेटर्स निकाल लें तो आप लोगों ने लेटर्स जो है पहले से निकाल के रख लेने हैं। सो इट्स इजी फॉर यू कि जब आप अपने काउंटर टेबल पे काम करने के लिए खड़े हों तो फटाफट बस आप लोगों को पता हो कि आपने अपनी चीज़ें असेंबल करनी है और आपका ऑर्डर रेडी हो जाना है। बिकॉज़ ये जो फॉन्डेंट लेटर्स निकालना ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट टास्क होता है और जिस केक के अंदर, जिन कपकेक्स के अंदर ये वाला काम होता है तो उसके चार्जेस हमेशा आप लोगों ने नॉर्मल कपकेक से थोड़े ज़्यादा रखने हैं। बिकॉज़ आप पैसे किस चीज़ के ले रहे हैं, आप अपनी स्किल के, अपनी एफ़र्ट के पैसे ले रहे हैं। और आप लोगों ने कभी भी जब ड्राइंग करनी हो फॉन्डेंट के ऊपर, कभी भी आप लोगों ने बटर क्रीम से ड्राइंग नहीं करनी, बिकॉज़ वो बटर क्रीम मेल्ट हो जाएगी। समर्स के अंदर आप लोगों ने या तो व्हिप क्रीम के साथ करनी है या गनाश के साथ करनी है जो भी ड्राइंग करनी है। अक्सर में से प्रोबेबली क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो व्हिप क्रीम बच जाती है आप उसका क्या करते हैं। इस तरह से जो कपकेक्स होते हैं, मतलब जिनके नीचे कोई हमने कलर नहीं बनाने होते, उनके अंदर आप वो व्हिप क्रीम अपनी जो मतलब 1 डे बिफोर आपने व्हिप की बट यूज़ नहीं हुई तो आप वो उसमें यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब राइट नाउ यहाँ मैं केक्सिकल्स बना रही हूँ। बिकॉज़ जो लोग डेली बेसिस पे काम करते हैं केक की, उनकी क्रम कोट्स वगैरह या केक कोई अगर आपका ड्यूरिंग कटिंग क्रम्बल्स उसके होते हैं, काफ़ी सारा केक जो होता है इस तरह से हमारा बच जाता है। तो ये बेस्ट है कि आप अपने मेन्यू के अंदर केक्सिकल्स को ऐड करें। बिकॉज़ एक तो ये आपके मेन्यू में वैरायटी लेकर आएगी, सेकेंडली आप इसको खाने में भी मज़ा आता है। बस इसके अंदर डिफरेंट फिलिंग्स और फ्लेवर्स के साथ इसको इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं और इसकी कस्टमाइजेशन भी होती है। आप इसका एक पूरा बॉक्स बना के अपने मेन्यू के अंदर ऐड कर सकते हैं और उसकी प्राइसिंग आप लोग फिक्स कर सकते हैं। और उसके अलावा इसके अंदर आप जिस तरह से डोनट्स को कपकेक्स को डेकोरेट करते हैं आप उसको भी डेकोरेट कर सकते हैं। तो ये इजी रेसिपी है, मतलब इसके अंदर कोई आपको डिफ़िकल्ट रेसिपी नहीं है कि मैं कैसे बनाऊंगी, बहुत इजी है और इसके अंदर आपको प्रॉफिटेबल भी है। लेट्स नाउ सम टॉक अबाउट द पैकेजिंग। ठीक है, पैकेजिंग भी आप लोग की बहुत अच्छी होनी चाहिए। जब भी आप लोग कपकेक्स डिलीवर करें उनको नीचे टेप लाजमी करें। बिकॉज़ हम लोग मोस्टली जो होम बेकर्स हैं वो अपने ऑर्डर या तो इन ड्राइव के थ्रू डिलीवर करवाती हैं, तो कभी बाइक पे तो कभी कार पे। बट मेक श्योर कि आपने अपने कपकेक्स हों, इस तरह से केक्सिकल्स हों, उनको टेप लाजमी किया हो। और आपकी जो चीज़ है ना वो थोड़ी प्रेजेंटेब होनी चाहिए। जितनी आपकी चीज़ प्रेजेंटेबल होगी उतनी ही आपकी चीज़ जो है ज़्यादा सेल होगी। आप टेस्ट जितना मर्ज़ी अच्छा दे लें, जब तक आपकी चीज़ प्रेजेंटेबल नहीं होगी ना आपका काम नहीं चलेगा। इनिशियली आई नो आप लोग इतना नहीं कर सकते, लेकिन आप डील्स बना के लगा सकते हैं। थोड़ी अपनी ग्राफिक डिज़ाइनिंग दिखाएं, काम के अंदर नहीं आती तो फिर भी आप पूरी कोशिश करें कि आप बताएं कि आपकी चीज़ के अंदर आपको क्या क्या चीज़ें लोगों को मिलेंगी। ठीक है, अब केक के हवाले से थोड़ी सी बात कर लेते हैं, बटर क्रीम केक के। ठीक है, मैं उसकी भी टिप्स दूँगी बिकॉज़ मैं जैसे जैसे बॉर्डर्स बनाती जाऊँगी मैं साथ साथ आप लोग को टिप्स देती जाऊँगी कि क्या क्या चीज़ें जो आपने अवॉइड करनी है, क्या क्या चीज़ें जो आपने लाजमी करनी है। आई एम नॉट सेइंग कि आई एम टोटली परफेक्ट, मैं साथ साथ अपनी मिस्टेक्स भी बताऊँगी ताकि आप लोग मेरी मिस्टेक से सीख सकें। इनिशियली जब मैंने बटर क्रीम केक्स बनाने शुरू किए थे ना, मैंने बटर क्रीम केक्स के दरमियान में फिलिंग क्रीम की करती थी और बाहर आउटर जो कवरिंग थी ना मैं बटर क्रीम से करती थी। बट दैट वाज माई बिग मिस्टेक। अगर आपने अंदर क्रीम रखनी भी है ना तो आपने जो बॉर्डर्स हैं ना अपने केक के वो लाजमी क्रिएट करने हैं बटर क्रीम के साथ। फिर उसके बाद आप अंदर जिस मर्जी चीज़ की फिलिंग करें, बिकॉज बटर क्रीम जो होती है वो स्टेबल रह जाती है। लेकिन अगर आप इनसाइड क्रीम रखेंगे, बॉर्डर्स नहीं बनाएंगे और बाहर बटर क्रीम लगाएंगे तो क्रीम ने ऑब्वियसली समर में मेल्ट करना है। ठीक है, बिकॉज आपने केक की सॉकिंग की होती है। जब वो सॉकिंग का वाटर आपकी क्रीम में आता है तो वो उसने या तो आप पूरा केक क्रीम का बनाएं, लेकिन अगर जब आप ऐसा नहीं करते तो जो आपकी क्रीम होती है वो थोड़ी लिक्विफाई होना शुरू हो जाती है। तो वो उसकी वजह से बटर क्रीम में जब वाटर एंटर होगा तो बटर क्रीम भी आप लोगों की जो है वो स्टेबल नहीं रहेगी, उसमें क्रैक्स पड़ना शुरू हो जाएंगे। सो ये वाली मिस्टेक आप लोगों ने कभी भी नहीं करनी। जब भी आप लोग ऐसा काम करें तो आप
बॉर्डर्स पर लाजमी बनाएं, फिर उसके बाद जिस मर्ज़ी चीज़ की फिलिंग करें। और ये जो मेरा ऑर्डर था, ये ग्रेजुएशन थीम केक का था। इसके ऊपर ना मैंने ड्राइंग बनानी थी। मैंने क्या किया था कि बटर क्रीम रेडी की हुई थी, मैंने उसके अंदर थोड़ी सी क्वांटिटी में ना व्हिप क्रीम ऐड करके उसको जल्दी से बीट कर दिया। दैट वाज माई बिग मिस्टेक कि मैंने उसी वक्त फटाफट किया। मुझे बल्कि क्या करना चाहिए था कि मुझे अगर क्रीम मिक्स की थी तो मुझे उसको थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रखना चाहिए था, जब तक वो सेट ना हो जाती मुझे काम नहीं करना था। बट इट वॉज माई अर्जेंट ऑर्डर, मैंने फटाफट निकाली और ड्राइंग शुरू कर दी, तो वो मेरी स्टेबल ही नहीं रही। तो फिर जब मैंने केक के ऊपर उसको बटर पेपर को रखा कि मेरी ड्राइंग जो है वो केक के ऊपर आ जाए, बटर पेपर ऊपर से उठाया, तो अब आप लोग आगे जाकर देखेंगे कि मेरी ड्राइंग पूरी तरह से केक के ऊपर नहीं आई थी। और आप लोग यहाँ पे देख भी रहे होंगे कि मेरे केक में वैसी फिनिशिंग नहीं आई जैसा कि आनी चाहिए थी, जबकि बटर क्रीम केक्स में तो इतनी स्मूथ फिनिशिंग आती है। और जब भी आप लोगों ने बटर क्रीम केक या क्रीम केक जो भी हो समर में बनाने हो, आप इसको अच्छे से चिल करना है, ठीक है। ये वो मिस्टेक है जिसके बारे में मैं बात कर रही थी कि पूरी तरह से मेरी जो ड्राइंग थी वो केक के ऊपर नहीं आई। देन आई हैव टू अगेन क्रिएट इट विद माई ओन हैंड्स। तो बाद में आई थिंक आउटपुट ज़्यादा अच्छा आ गया था एज़ कम्पेयर जो मैंने पहले किया था। और वैसे बेस्ट यही रहता है कि आप ड्राइंग जब भी करें ना तो वो बटर क्रीम के साथ ही करें, बेशक आप फ्रेश क्रीम केक्स पे करें या आप बटर क्रीम केक्स पे करें, बिकॉज वो आप करेक्शन कर सकते हैं उसकी, क्योंकि बटर क्रीम वो है सॉलिड हो जाती है। फिर अगर आपकी ड्राइंग ख़राब भी हो जाए तो आप उसको उठा कर उसकी करेक्शन कर सकते हैं। एज़ कम्पेयर क्रीम में ऐसा नहीं होता। अगर आप क्रीम में कोई आपसे मिस्टेक हो जाए, अगर आप उसको करेक्ट करने की कोशिश भी करेंगे ना तो आपके केक की थोड़ी सी नीटनेस ख़राब हो जाएगी। और लास्ट बात जो आज के केक से रिलेटेड मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ कि केक जब भी कस्टमर को डिलीवर करें, बेशक क्रीम केक हो बटर क्रीम केक हो, जब आप केक बना रहे हैं ना उसको अच्छे से चिल करेंगे। इनके केक बना बॉक्स में डाला और कस्टमर को डिलीवर कर दिया, बिकॉज आपको नहीं पता कस्टमर ने बाइक पे लेकर जाना है, कस्टमर ने कार में लेकर जाना है। ऑल्दो जब आप डिलीवर कराएंगे तब तो आपको पता होगा, तो केक चिल होगा। कस्टमर जैसे भी लेकर जाए केक तो वो केक ख़राब नहीं होगा, डिस्पाइट के वो गिरा दे या कुछ और कर दे, ठीक है। तो ये थी आज की टिप्स एंड ट्रिक्स जो मैंने आप लोग को बताई। आई होप आप लोग को वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर वीडियो अच्छी लगे ना तो आप लोगों ने एक लाइक ज़रूर करना है, वीडियो को शेयर लाजमी करना, और साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।